नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो हमको शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसने हमको दिया हुआ है व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर होगी 14 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है h, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l भी हमको ज्ञात करनी है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। तो हमको जो दे रखा है वो है आयतन। तो आयतन की सहायता से हम ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु के आयतन की जगह लिखेंगे 9856 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 और r है 14, तो 14 का स्क्वायर गुणा h। 9856 बराबर 1/3 गुणा 22/7। 14 स्क्वायर को हम 14 गुणा 14 करके लिख सकते हैं गुणा h। 22 से 9856 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 448 बार। तो 448 बराबर 1/2 और 7 से 14 काटेंगे तो बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 14 गुणा h। अब हम 14 से 448 को काटेंगे तो कितना आएगा? 32। तो 32 बराबर 1/3 गुणा 2 गुणा h। अब 2 से 32 को काटेंगे तो 16 और 3 को गुणा कर देंगे तो 16 गुणा 3 बराबर h। तो h बराबर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। h हमारे पास है और r भी हमारे पास है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो l स्क्वायर बराबर h हमने निकाला 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस r हमारा है 14, तो 14 का स्क्वायर। l स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर होता है 2304, तो 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196। l स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500। तो l बराबर हमको ज्ञात करना है, तो l बराबर √2500। तो l बराबर क्या आ जाएगा? 50 सेंट। तो हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। तो पाई का मान है 22/7, r हमारा है 14 और l हमने निकाल लिया 50। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 22 गुणा 2 गुणा 50। 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे तो 2200। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।